हेलो फ्रेंड्स, ओम टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जनरल साइंस का वह महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटे को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे चैनल का सभी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज देर न करते उन सभी प्रश्नों की ओर चलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा और इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर आपका कितना आया, सभी आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो आपको सही आंसर बताना है, जल उपचार में परावैंगनिक किरण का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास उर्नीकारक, अवक्षेपण, जल अपघटक, रोगाणुनाशक। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोगाणुनाशक। तो जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का उपयोग किस रूप में किया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस हैं। तो आपको बताना हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हैं एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, अल्फा कण किससे परमाणु का नाभिक होता है। तो आपको बताना है अल्फा कण किससे परमाणु का नाभिक होता है। ऑप्शन हैं लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो चलिए बता दूं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। तो अल्फा कण किसके परमाणु नाभिक है, हीलियम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रतिजन क्या है। तो आपको बताना है सही आंसर प्रतिजन क्या है। ऑप्शन है आपके पास प्रतिरक्षी का अवशेष, प्रतिरक्षी का परिमाण, प्रतिरक्षी का विपरीत, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको जल्दी बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी का विपरीत। तो इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। जितना से जितना हो सके अपने सभी दोस्तों तक फैलाएं और इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने स्राव को सीधे किस में डालती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने स्राव को सीधे किस में डालती है। तो सही आंसर आपको बता देना है। ऑप्शन है वाहिनी में, रक्त में, या फिर वाहिनी और रक्त दोनों में, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जनन तंत्र में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अंतरिक्षी ग्रंथियाँ अपने स्राव को किस में डालती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्त में। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने स्राव को सीधे रक्त में डालती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में यह क्या है। तो आपको बताना हेपेटाइटिस बी क्या करता है, यकृत को प्रभावित करता है। तो यह क्या है। ऑप्शंस हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस। तो हेपेटाइटिस बी क्या है, वायरस जो यकृत को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता कैसे कम की जाती है। तो आपको बताना है किसी खगोलीय दूरबीन का जो आवर्धन क्षमता होता है उससे कम किस प्रकार किया जाता है। ऑप्शन है अभिदृश्य की फोकस दूरी घटाकर, अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर मैं बता दूं।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। तो किसी खगोलीय दूरबीन का अवधान क्षमता कैसे कम की जाती है? नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, या फिर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो आपको बताना है सही आंसर, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। चलिए ऑप्शन है आपके पास, सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेलेनियम। सेलेनियम क्या है? विद्युत का मंद चालक नहीं है, बाकी विद्युत का मंद चालक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगा होता है? तो आपको बताना है सही आंसर, घरों में जो बल्ब, पंखे आदि जो लगे होते हैं वह किस क्रम में होते हैं? ऑप्शन है आपके पास, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में, या फिर किसी भी क्रम में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समांतर क्रम में। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है, तो आपको बताना है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन है आपके पास, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, या फिर सिंध। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। इसी तरह से चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके द्वारा कारण स्थिर हो जाते हैं? तो आपको बताना है विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर होते हैं? ऑप्शन है अभिकेंद्री बल, घनत्व, सहती ताप, सतही ताप, श्यानता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्यानता। तो विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर होते हैं? श्यानता के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, समुद्र में ज्वार भाटा के पैदा होने का कारण है, तो आपको बताना है समुद्र में ज्वार भाटा किस कारण से पैदा होते हैं? तो आपको बताना वह कारण। ऑप्शन है चंद्र का आकर्षण, चंद्र का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का आकर्षण, या फिर सूर्य तथा चंद्र का गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस कारण से ज्वार भाटा होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य तथा चंद्र का गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भाटा होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताइए, नील दर्पण के लेखक कौन है? तो आपको बताना सही आंसर, नील दर्पण के लेखक कौन है? ऑप्शन है सतरचंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, दीनबंधु निराला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु निराला। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु निराला। इसी तरह से फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, जीवन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है, तो आपको बताना जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? प्लाज्मा, रुधिर, कोशिका, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, किसी संचायक सेल में संचित रहता है, तो आपको बताना है किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? विद्युत आवेश, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत विभव, या फिर सीसा या दूसरे धातु। तो किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। तो संचायक सेल में क्या संचित रहता है? रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास,
नेक्स्ट है आपके पास हवा का बुलबुला कार्य करता है, तो आपको बताना सही आंसर। हवा का बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है? गोलीय लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह या फिर समतल लेंस की तरह। इसका सही आंसर बताना है आपको क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस की तरह। तो हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। नेक्स्ट प्रश्न है भारत द्वारा किस वस्तु को आयात पर सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है? तो बताना है भारत जो है किस वस्तु पर आयात पर सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करती है। ऑप्शन हैं उर्वरक, पेट्रोलियम पदार्थ, शस्त्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो कौन सा वस्तु है जिस पर विदेशी मुद्रा अधिक खर्च होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम पदार्थ पर जो है भारत सबसे अधिक मुद्रा खर्च करती है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास निम्नलिखित के अणु में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो किसके अणु में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है? आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन है गैस, द्रव, ठोस या तीनों अवस्था में समान होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गैस। तो गैस अणु के गतिज ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम होती है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने हवा में ध्वनि का वेग निम्न से प्रभावित नहीं होता है, तो आपको सही आंसर बताना है। हवा में जो ध्वनि का वेग किससे प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन हैं वायु के दाब बढ़ने से, वायु की संरचना से, वायु की ताप परिवर्तन से, वायु में आर्द्रता से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायु की दाब बढ़ने से। तो हवा में ध्वनि की वेग किस पर प्रभावित नहीं होती है? वायु में दाब बढ़ने से। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ हैं? तो आपको बताना है कौन सा है जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ हैं। ऑप्शन है रबर, गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टील। तो स्टील है सबसे अधिक प्रत्यास्थ हैं। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास। नेक्स्ट प्रश्न का सही आंसर बताइए जल्दी। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? तो आपको बताना सही आंसर। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो आपको बताना है घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। तो घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भंडारित रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी की सतह का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या कह रहा है? पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। यदि वह बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगा तो पानी के सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर आपको बताना है। बढ़ेगा, कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। पानी पर जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाता है तो उसका प्रभाव नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, उतना ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्वचालित कलाई घड़ियाँ में ऊर्जा मिलती है। तो आपको बताना है स्वचालित कलाई घड़ियाँ में कौन सी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन है करचल ऐंठन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से या फिर हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो स्वचालित कलाई घड़ियाँ में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। इसी तरह से आज का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न का आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आंसर ज़रूर बताइए। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? ऑप्शन है पास्कल के नियम पर, बर्नौली प्रमेय, थॉमसन नियम या फिर न्यूटन नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पास्कल नियम पर। तो द्रव चालित ब्रेक किस पर कार्य करता है? पास्कल नियम पर कार्य करता है। इस तरह से आज का लास्ट प्रश्न कंप्लीट हुआ दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और शेयर उन सभी दोस्तों तक ज़रूर करें जो घर में हैं और पढ़ाई सही से नहीं चल रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।